जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट लॉ था या जो ऑर्डर था उसके लिए क्या एक्सप्रेशन था रेट कांस्टेंट के लिए कि K इक्वल टू दी 2.303 अपॉन T log R1 अपॉन R2 या कहिए R इनिशियल अपॉन R। ठीक है, सो ये इक्वेशन था आपको मिला। अब आपको क्या करना है कि अगर कोई रिएक्शन यह एक्वस फेज के लिए और बाकी फेज के लिए है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन गैसियस स्टेट में है, कम्प्लीटली वो गैसियस फेज में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वेरी करता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम लोग इसको पहले से ही उस इक्वेशन को देख लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे गैसियस फेज में वेरिएशन आता है। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग एक सपोज कर लें कि कोई गैसियस फेज रिएक्शन है, सपोज करिए कि A गैसियस ये कन्वर्ट हो रहा है B गैसियस और प्लस C गैसियस में, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो एट टाइम जीरो टाइम पर क्या होगा, ये इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग अगर लिख दें, इसको मान लीजिए लिख लीजिए कितना प्रेशर इसका है, PI ATM है। देखिए, जब गैस है तो गैस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ATM में, गैसेस प्रेशर। सो PI फॉर इनिशियल, सो ये PI ATM, ठीक। और उस समय B कितना है, 0 है, और यह भी 0 है। लेकिन एट टाइम इक्वल द T, जब T टाइम हो जाए कुछ समय बाद, सो यह मान लेते हैं कि X बना होगा, यह भी X बना होगा। सो इसमें से घट गया होगा, PI माइनस X कम हो गया होगा, इस तरह से बन गया। सो ये T टाइम बाद जो है प्रेशर है, इतना प्रेशर है, यही हमको इक्वेशन में लिखना है। तो हमें X की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, फिर से लिखते हैं, K इक्वल टू दी 2.303 अपॉन T लॉग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे आप लिख लेते थे R इनिशियल, तो वैसे हम लोग लिख देंगे PI मैंने प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, और अपॉन यह वाला प्रेशर, मतलब कि T टाइम पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वह प्रेशर। सो इसको हम लिखेंगे PA से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। PA का प्रेशर, जो A का प्रेशर है, जितनी टाइम के बाद कह रहा है उस दौरान प्रेशर PA का। सो इस तरह से यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा PI माइनस एक्स, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, PI माइनस एक्स। तो X की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, हम लोग उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इधर आते हैं। तो देखिए, इस टाइम पे गैस का जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा, तो P टोटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PT से। PT इक्वल टू क्या होगा, जितना प्रेशर ये है, जितना प्रेशर ये है, जितना प्रेशर ये है। क्योंकि किसी भी गैसियस रिएक्शन को कराने के लिए इसको हम लोग क्लोज कंटेनर में कराएंगे। तो सपोज करिए कि इसमें हमने A लिया था जो कि B और C में कन्वर्ट हो रहा है। तो सम टाइम बाद शुरू के टाइम में जो प्रेशर होगा, 0 टाइम पे वो केवल A का प्रेशर होगा इसमें। लेकिन आफ्टर सम टाइम T टाइम के बाद जो है, जो इसके अंदर जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा वह क्या होगा कि जो A का प्रेशर है, B का प्रेशर है और C का प्रेशर है, तीनों के प्रेशर का सम वहाँ पे टोटल प्रेशर बनेंगे। तो इस तरह से PT इक्वल टू क्या होगा, ये A का प्रेशर, B का प्रेशर और C का प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PI माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब आ गया कि PI प्लस एक्स। सो ये PT इक्वल टू दी PI प्लस एक्स। सो यहाँ से हम X फाइंड कर सकते हैं कि X इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, X इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस PI, PT माइनस
पी आई, ये x मिल गया। सो यहाँ से x मिल गया पी टी माइनस पी आई। सो पी ए क्या होगा, वही पी ए। पी ए का मतलब क्या है कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। सो वेयर पी ए क्या होगा, पी ए इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, देखिए पी ए, तो पी ए क्या है, पी आई माइनस एक्स है ना, टी टाइम के बाद जो प्रेशर है वो इतना है, पी आई माइनस एक्स। सो पी ए इक्वल टू दी पी आई माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू दी पी टी, और ये पी आई प्लस है, ये पी आई प्लस है, मतलब कि 2 पी आई माइनस पी टी ये बना। सो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 पी आई माइनस पी टी हो गया। देयरफॉर अब यहाँ पे हम इक्वेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू दी 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन, यह लिख दीजिए 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई माइनस पी टी ये। तो वेयर पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब होता है एट टी इक्वल टू द जीरो टाइम, टी इक्वल टू द जीरो पर, और पी टी आप समझ रहे हैं, पी टी इक्वल टू दी टोटल प्रेशर, पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर। और ये पी ए क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, जो रिएक्टेंट है उसका बचा हुआ प्रेशर आफ्टर टी टाइम के बाद जो रिएक्शन समथिंग होने के बाद जो प्रेशर है वह प्रेशर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यह इक्वेशन पाया। अब देखिए इसी तरह से इक्वेशन बना करके हम लोग हर बार इसी केस को हम लोग फाइंड करते हुए हर बार जो है न्यूमेरिकल को लगाएंगे। 2 पी आई माइनस पी टी के इक्वेशन के हिसाब से हर बार हम लोग यह फाइंड करेंगे। मतलब ये, हाँ सर का बात है, लाइए। सो फ्रेंड्स, जब हमको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे गैसियस फेज के इक्वेशन के लिए, और हर बार हमको क्या चाहिए, पी आई। तो पी आई तो ये इनिशियल प्रेशर है भाई, ये तो आसानी से फाइंड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये पी ए के लिए आपको क्या चाहिए, पी आई माइनस एक्स चाहिए, और एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगा इस मोल्स के ऊपर कि ये 2 मोल बना है कि 1 मोल बना है कि एक और रिएजेंट है, प्रोडक्ट है। इस तरह से एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो हर इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस आएंगे, हर न्यूमेरिकल्स में हम लोग एक्स की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेंगे और देयर आफ्टर पी आई माइनस एक्स करेंगे, तो तब जा करके निकलेगा, ठीक है, पी ए। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं ताकि आप जो है यह पी ए जो निकाले हैं 2 पी आई माइनस पी टी, तो जब न्यूमेरिकल में हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, नोट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए हैं एक न्यूमेरिकल को लेकर के। अब ध्यान से देखिए, यह जो है गैसियस फेज का इक्वेशन न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी है, पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक आपको जानना पड़ेगा। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कह रहा है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट, मतलब ये K मांग रहा है, ठीक है, K को मांग रहा है, K इक्वल टू वॉट।
और ये रिएक्शन दे दिया है। इसके बाद एक लंबा चौड़ा सा ये डाटा दे दिया है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह के लंबे चौड़े क्वेश्चंस को देखते हैं और एक बड़ा सा डाटा देखते हैं तो दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है और हमें लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा और इसको लोग अक्सर स्किप करने की कोशिश करने लगते हैं। पर मैं आपको बताऊं ये बहुत ही आसान है और इसको बड़े ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। डजेंट मैटर दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स आर स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी। आप बायो पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बायो और मैथ का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। समटाइम कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बायो वाले हैं, हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग फेस करते हैं पढ़ाते समय कि बायो के स्टूडेंट्स जो है थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने ऐसा पाया है कि इनको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है न्यूमेरिकल से। तो आप हेजिटेट मत होइए, आसानी से आप तो और अच्छे से करेंगे, इतने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा और बेटर है। तो बस अपने विल पावर को बनाए रहिए। देखिए क्या होता है जब हम लोग इस तरह का इक्वेशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये गैसियस है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो ये पूरा सिस्टम जो है गैसियस फेज में अप्लाई हो रहा है। सो इसके लिए हमारे लिए जो रेट कांस्टेंट के की का फार्मूला होगा ये होगा k = 2.303 t log pi/pa। सो हमें पी तो मालूम हो गया। देखिए ये रखा है कि सीरियल नंबर है, ये टाइम पर सेकेंड है और टोटल प्रेशर है। तो इनिशियल टाइम 0 पर ये प्रेशर है तो ये पी हो गया, मिल गया पी वहाँ पे। फिर 100 सेकेंड पर कह रहा है ये प्रेशर है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जैसे कोई कंटेनर है तो इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो 100 टाइम पर प्रेशर, ये जितना यहाँ प्रेशर है वो प्रेशर बता रहा है, लेकिन हमको वो प्रेशर नहीं चाहिए, हमको पीए प्रेशर चाहिए। पीए प्रेशर का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रेशर आफ्टर गिवन टाइम, जितने भी टाइम की बात कर रहा है उस टाइम के स्पेंड होने के बाद जो प्रेशर रिएक्टेंट का बचेगा उसकी पर्सनल। तो मतलब ये कि रिएक्टेंट का प्रेशर बाकी के प्रेशर से माइनस कर दीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला आप देख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छा डाटा की जरूरत तो पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे हम लिख लें अगर कि पी = 0.5 है और t = 100 सेकेंड है, ठीक है, और ये जो p टोटल है ये है 0.512 है, ठीक है। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये रहा। सो देखिए जब टाइम एट टाइम t = 0 रहा होगा तो उस समय ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन पे था, तो ये था 0.5 atm, पर ये 0 थे और ये भी 0 थे। और फिर आफ्टर 100 सेकेंड के बाद मांग रहा है। तो 100 सेकेंड के बाद क्या कंडीशन होगी, यह हो जाएगा 100 सेकेंड बाद ये कितना बना, हमने मान लिया कि लेट जो है x अमाउंट बन रहा है। सो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 0.5 - 2x, ठीक है। ये 2x फ्रॉम ईयर और x यहाँ से, x यहाँ से -2x पिछली रिएक्शन में हम लोगों ने दिखा था। तो अब यहाँ से अगर हमको PT निकालना हो, PT माने P टोटल, पूरे कंटेनर के अंदर का प्रेशर। सो ये प्रेशर और ये प्रेशर तीनों का हम सम कर दें तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। सो इट विल बी 0.5 - 2x + 2x + x। तो क्या मिला यहाँ पे 0.5 + x मिल गया। सो ये किसके इक्वल है, PT = दी है। सो x भी तो फाइंड हो गया, x = क्या हो गया, x = दी हो गया PT - 0.5, ये हो गया x। तो हमें ये x मिल गया। सो PT तो दिया हुआ है ना, देखिए PT ये दिया हुआ है। सो यहाँ से हम x को फाइंड कर लें आसानी से, तो ये हो जाएगा PT की जगह पर हम लिखें 0.512 - 0.5, तो = 0.012 atm,
ये मिल गया x, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। ये मिल गया x। अब जब x मिल गया तो हम फार्मूले पाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए। सो 2.303 बाई टी की जगह क्या रख देंगे, 100 रख देंगे, के इक्वल चल रहा है 100 रख देंगे, लॉग पी आई तो मालूम ही है 0.5 है, और पी ए क्या है, पी ए पीछे मैंने बताया था, पी ए नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके देखिए एक बार फिर से, स्किप मत किया करिए आप, कुछ लोग जो है कुछ पार्ट्स को ही देखते हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसको एक तरफ से एक तरफ देखा करिए, या तो मते देखिए, और अगर देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है डेंजरस होता है। जो भी देखिए पूरा देखिए, ठीक है। तो देखिए पी ए क्या है, पी ए का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम को दिया है उस टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्लियर, जिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे इसमें 100 सेकंड दिया है तो 100 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा होगा। सो देखिए 100 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा है, ये बचा है भाई, ये है 0.5 माइनस 2x, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही चीज़ रख देंगे कि 0.5 माइनस 2x, पी ए का इक्वल तो हो जाएगा 0.5, दिस इज द डेसिमल, 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स, एक बार लिख लें ऐसे पहले, 2 इंटू एक्स, दिस टाइप। सो इक्वल टू दी 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 2 इंटू दिस, एक्स की वैल्यू 0.012, ठीक है। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 2 जा 24 और 24 5 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये मिल जाएगा आपको अब 2.303 बाई 100 लॉग, ठीक है फ्रेंड्स, 0.5 बाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24, 24 5 जा 0.476, ठीक है, 0.476, ये इक्वेशन मिला आपको। देखिए आपने इस न्यूमेरिकल के लगभग 70 क्या कह लीजिए 80% पार्ट को कर लिया। मेन चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स वैल्यू ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और अगर ये आता है तो जो करेक्शन होगा वो स्टेप वाइज करेक्शन होता है, मतलब कि स्कीम जो है मार्किंग स्कीम बनती है उसमें जो है आपके स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं, पहले यही नंबर मिल जाएगा, फिर थोड़े नंबर यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब यहाँ से 1 मार्क्स अभी बचा हुआ है आपका, आपने 2 मार्क्स ले लिया, अगर ये 3 मार्क्स में है तो आपने लगभग 2 मार्क्स तो कैरी कर लिया है। अब आइए आगे, अब देखिए मैं इसको इरेज कर लूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या करना है कि हमारे पास मिल गया, इसको ऐसे लिखते हैं 2.303 बाई 100, सॉरी अच्छा नहीं लग रहा है, ये साफ नहीं आ रहा है, k इक्वल टू दी 2.303 बाई 100 लॉग। अब देखिए इसको हमें चेंज करना है, तो सॉल्व करने के कई मेथड हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में बताया था आपको कि इसको कर लीजिए 5 इंटू 10⁻⁻1 और इसको कर लीजिए 4.7 इंटू 10⁻⁻1, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं log m पावर n करके, या आप ऐसे भी मेथड से कर सकते हैं, इसको 5 कर लीजिए, इसको 4.7 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log 5 अपान 0.4, तो ये 0 पॉइंट खत्म हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 4.76, ऐसे हो गया। अब देखिए हमें इतना पहले सॉल्व करना है, पहले हमें इतना सॉल्व करना है, तो आप इतने जो है 4.76, आप इसको जो है ऐसे लिखिए 4.76। अब आप इसको क्या करिए कि कॉपी में अलग से कहीं इसको सॉल्व करिए और फिर अगली बार इसको वैल्यू पुट करिए, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखें log 5 माइनस
log 4.76, ठीक, ये ऐसे लिखाएगा। तो अब हमको log 5 की वैल्यू दी रहेगी और यहाँ पे log 4.76 की वैल्यू। तो एग्ज़ाम में जब बनेगा क्वेश्चन तो अब इधर भी क्या कर रहे हैं कि इस तरह का वैल्यू ही दे रहे हैं कि आसानी, जैसे log 5 है तो ये log 4 या log 3 या log 2 पॉइंट में नहीं जा रहा है, और अगर गया तो आप लॉग टेबल में देखेंगे, मैंने पीछे बताया है, आप देख लीजिए वहाँ से। तो ये log 5 की वैल्यू कितनी होती है जानते हैं? log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, या आप इसको 90 भी लिख सकते हैं, माइनस log 4.76, तो ये 0.6776 होता है, ठीक है। ये हो गया log की वैल्यूज। अब आपको इसमें सीधे सीधे माइनस कर लेने हैं। तो देखिए माइनस किया तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 2, है ना। तो क्या हो गया 0.02 इक्वल टू दी 0.02, और ये 9 है, यहाँ पे 6 है, अच्छा ये 8 है ना, और ये 7 है, तो ये 1 हो जाएगा। इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें, 3 लिख दें ना लिखें, चलिए लिख देते हैं 3, ये रहा 3। तो ये हमें वैल्यू मिल गई भाई। अब हम क्या करेंगे, k इक्वल टू दी 2.303/100 इंटू, क्योंकि log की वैल्यू निकल चुकी है, इंटू 0.0213, ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब इसका मल्टीप्लाई और फिर 100 का डिवाइड, अब तो कर ही लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आंसर आपका आ जाएगा 4.48 इंटू 10 टू पावर -4। ध्यान दीजिए यूनिट लिखना जरूरी होता है, इसमें यूनिट पे नंबर कटेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट पर नंबर कटेंगे। अगर रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है। तो रिएक्शन यहाँ सेकंड में चला था, इसलिए सेकंड इनवर्स। समटाइम मिस्टेक होता है, टाइम पूछता है और इनवर्स लग जाता है गलती से, तो ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम पूछा है तो सेकंड बस रहेगा, और रेट कांस्टेंट पूछा है तो सेकंड लगेगा। सो कितने आसानी से इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी लग रहा होगा आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये नॉट टाइम टेकिंग नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है आप अच्छे से करते हैं और करेंगे भी। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करिए, उसको पढ़िए, ऐसे नहीं स्किप करने से नहीं होगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए। देखिए आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे गैसेस कंडीशन में PI/PA जरूर ध्यान रखिए। और ये PA क्या होता है कि टाइम जो होता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पूछ रहा है, उस टाइम के बाद उस टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट की बात को करता है PA। और PA इक्वल टू दी आप जान ही रहे, निकालना सीख ही गए हैं, पीछे वीडियोज में भी देखे हैं। और PA इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि PA जितना मोल बना है, तो हर बार कंडीशन चेंज हो जाती है। PA जो होता है हर बार उसका कंडीशन चेंज हो सकती है, या सिमिलर है तो चल जाएगा। तो 2-4 ठोक न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे ना, तो उसके बाद आपको आसान हो जाएगा और आसानी से लगाने भी लगेंगे। और रह गई बात लॉग वाली, तो लॉग टेबल के देखने के मेथड को मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। और आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं CBSE के, जो बोर्ड 10+2 के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सीधे सीधे log 5, log 3, log 2 इस तरह से देते हैं, और उसी तरह का सॉल्व करके आंसर भी आता है, तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए एक और न्यूमेरिकल लेकर आ गए, क्या है, ये भी इन टेक्स्ट का है NCERT के, कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड इनवर्स। इस बार इसने रेट कांस्टेंट में यह K दे दिया, K है रेट कांस्टेंट। और हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम, ये 5 ग्राम क्या है, ये R इनिशियल कंसंट्रेशन है, 5 ग्राम से शुरू किया है, 5 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये R फाइनल है, ये R इन कंसंट्रेशन है। तो समझ गए,
जैसे कह रहा है कि हम यह मान लें कि A है और A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। सो ये 5 ग्राम है, उस समय यह 0 है, और आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू नॉट 0, सम टाइम बाद ये कितना हो जाए, ये 3 ग्राम हो जाए। सो इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, ये t मांग रहा है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टाइम मांगे और चाहे रेट कांस्टेंट मांगे, दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर इनिशियल अपॉन आर कंसंट्रेशन। सो हम लोग टी मांग रहा है तो टी इक्वल टू वही थोड़ा चेंज कर देना पड़ेगा बाई के लॉग आर इनिशियल बाई आर। देखिए फ्रेंड, 2.303 अपॉन के वहाँ दिया हुआ है, देखिए 1.15 10 टू पावर -3 ये दिया हुआ है के, और लॉग आर इनिशियल 5 ग्राम है तो लॉग 5 अपॉन, और फाइनल कितना है 3। सो हम कुछ करें उसके पहले हमारे लिए इसको सॉल्व करना जरूरी है ना। तो हम देखिए log 5 माइनस log अपॉन 3 सॉल्व करते हैं। तो log 5/3 का मतलब हो गया कि log 5 माइनस log 3। अब आपको ये नहीं करना है कि log 5 में से 3 माइनस कर दिया तो log 2 बचा और 2 की वैल्यू 0.3010 रख लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले आप log 5 की वैल्यू लिख लेंगे और फिर log 3 की वैल्यू रख लेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए log 5 की वैल्यू पीछे भी निकाले थे हम लोग, क्या था कि 0.6989 था, तो ये हो जाएगा 0.6989 और माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.47, 3 की वैल्यू 0.4771। मैंने बताया था ना पीछे वाले न्यूमेरिकल में कि आपके एग्जाम क्वेश्चंस में जो है इस तरह का दे रहे हैं log 5, log 3, log 2। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर log 1 to the 5 लर्न कर गए हैं तो आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चंस में गिवन रहता है ज़्यादातर केसेस में, पर अगर नहीं दिया तो इसलिए हमें अपनी तरफ से लौटाना चाहिए। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस करिए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0.2218 है ना, 0.2218। अब यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 1.15 10 टू पावर -3 इंटू, अभी लॉग ख़त्म हो गया, इंटू 0.2218। अब इसको तो सॉल्व हर कोई कर लेगा। पहले क्या करना है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर ले, वैसे डिवाइड कर लेते हैं तो डिजिट थोड़ा छोटा हो जाता है, इतना आपको करना पड़ेगा। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई करिए, तो इससे डिजिट थोड़ा छोटे हो जाएंगे। अदरवाइज देखिए जो इजी समझ में आए आपको, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर डेसिमल की प्रॉब्लम है तो 10 टू पावर कर लीजिए, जैसे इसको 10 टू पावर कर लीजिए, इसको भी 10 टू पावर कर लीजिए, और फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई या कैंसिल जो भी हो रहा है उसको कर लीजिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करना तो पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2 सेकेंड। ठीक है, देखिए इक्वल टू दी 4.2 सेकेंड। ये यस है, 5 नहीं है, सेकेंड। क्यों सेकेंड लिखा, क्योंकि ये टाइम मास्किंग है, टाइम मांग रहा है। अगर ये के होता तो यहाँ पे इन्वर्स कर लेते, लेकिन ये टाइम इसलिए हमने सेकेंड लिखा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, मिस्टेक हो जाता है अक्सर कि टाइम यहाँ पे बस इन्वर्स ही तो लगाना था, तो कहीं गलती से इन्वर्स न लग जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट पर क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स आपके यूनिट पर डिपेंड करते हैं। तो बी केयरफुल एंड राइट इजी एंड क्लियर। कोई भी चीज़ को आप कंफ्यूज ना करें, प्रॉपर लिखिए। जैसे ये वैल्यू निकाला
तो इसको वैल्यू को ही बगल में अगर आप सॉल्व कर देते हैं उसी कॉपी पे तो बेटर होगा, क्योंकि चेक करते समय एग्जामिनर को भी हेल्प मिल जाती है कि हाँ आसानी से कि हाँ ये वैल्यू ऐसे से आया, तो इससे आपका एग्जैक्ट नंबर मिल सकता है। क्योंकि देखिए मिस्टेक कभी कभार किसके हो जाए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन असर तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा। गलती टीचर कर दे या गलती स्टूडेंट कर दे, लेकिन असर टीचर स्टूडेंट पर पड़ जाता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है और सही सही काम करना है। तो समझते हैं कि आप न्यूमेरिकल लगाने में थोड़े से ज़रूर दक्ष हो गए होंगे, ब्रिलियंट हो गए होंगे, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए। देखिए वीडियो को अगर आप देख लिए तो एक बार किसी वीडियो को देखने के बाद जो है आप उसके डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि उसमें कुछ यूजफुल चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आप देखिए, और कोई अगर लिंक आपके मतलब की है, काम की है, तो उसको आप सर्च कर लिया करिए। तो अब हम एक और दूसरी टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देखेंगे, आप इसको नोट करिए। सो देखिए हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जैसा मैंने बोला था, हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आ गए। यहाँ देखिए स्यूडो का मतलब क्या होता है। एक्चुअली स्यूडो का मतलब ही होता है रॉन्ग। समटाइम इसको काल्पनिक या आभासी भी कहते हैं, इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मामला सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एथिल एस्टेट ले लें, CH3COOC2H5, ये एथिल एसीटेट है। अब यह जो है एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है। वाटर लिखना छूट गया। एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है CH3COOH और C2H5OH बनाता है, ये बनाता है। देखिए अगर हम T = 0 पर इसके कितने ले लें, 0.01 मोल ले लें और इसका 10 मोल ले लें, तो T = 0 है तो उस समय ये 0 मोल रहा होगा और यह भी 0 मोल होगा। यह क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, यह इंडिकेट कर रहा है कि हमने एक्सेस में ले लिया है। किसको एक्सेस में लिया है, वाटर को लिया है एक्सेस में। तो एट T कुछ टाइम के बाद यह कितना हो जाएगा, यह अब 0 मोल बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन यह 9.9 मोल ही यूज हुआ और यह कितना बना, 0.01 और यह बना 0.01 मोल बना। ठीक है। सो अगर इसके लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट = K concentration of this and this, so CH3COOC2H5 और H2O concentration। सो इस तरह से यह क्या हो गया कि यह बाई मालिकुलर रिएक्शन हो गया ना, यह रिएक्शन बाई मालिकुलर हो गया। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर द कंजम्पशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, वेरी लेस। इसका बहुत ही लेस क्वांटिटी ही यूज हुआ है इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कराने के लिए, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा कह लेंगे हम कि रेट = K डैश H2O कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि अब हम लोग रेट को कैसे लिखेंगे, रेट = K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5, ये बन जाएगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट या रेट एक्सप्रेशन यह बन रहा है। इसलिए देखने में तो बाई मालिकुलर है पर है क्या, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है यूनिमॉलिकुलर। सो इस तरह से इसको हम लिखेंगे स्यूडो, यह रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, या इसको कहिए स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है यह। ठीक है, स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है।
इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे C12H22O11, यह जो है वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये। सो यहाँ पे जो रेट होगा, रेट इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, यहाँ पे K और H2O कंसंट्रेशन, बट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O डज नॉट अल्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, देयरफॉर द रेट कैन बी रिटन लाइक दिस, rate equal to the K C12H22O11, and this is also a pseudo first order reaction, or we can write it a pseudo unimolecular reaction. So friends, ये pseudo first order reaction हो गया। ये बहुत बार जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको आप देख लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि यह रिएक्शन है तो देख दो डबल ही बाई मालिकुलर ही है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट मालिक्यूल्स दो हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन मालिक्यूल लाइक द वाटर, क्योंकि ये बहुत एक्सेस में है और इसका जो यूज है वो बहुत ही कम हो रहा है, इस तरह से जो है इसको हम लोग, इसकी जो कंसंट्रेशन जो चेंज है, क्योंकि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज पर ही काम करते हैं, केवल हम लोग प्रोडक्ट को ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए हम लोग प्रोडक्ट पे कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर, केवल हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज पे काम कर रहे हैं। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज है, यह रिएक्टेंट तो पूरा जीरो हो गया, देखिए यूज होके पूरा जीरो हो गया, लेकिन यह बहुत कम खर्च हुआ है, बहुत लेस खर्च हुआ है। इस तरह से 0.9 मोल बचा ही रह गया। इस तरह से इसके कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, और जो रेट कांस्टेंट या रेट इक्वेशन बनेगा वो K इक्वल टू दी एथिल एसीटेट का ही कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, इसलिए यह जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है। सो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद।